निर्जला एकादशी की सच्ची कथा। एक व्रत 24 एकादशियों का फल। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर की पवित्र भूमि पर धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पांडवों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पांचों पांडवों ने भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे नियम, समय, संयम और धर्म का पालन करते थे। माता कुंती और द्रौपदी भी नियमित रूप से व्रत और पूजा करती थी। पांचों भाइयों में भीमसेना सबसे अधिक बलशाली थे। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वे बड़े बड़े राक्षसों और योद्धाओं को परास्त कर सकते थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे लंबे समय तक बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी नियमित रूप से व्रत रखते थे। क्या मुझे भी व्रत का फल मिल सकता है? माता कुंती ने कहा, पुत्र, तुम्हें इस विषय में महर्षि वेदव्यास से परामर्श लेना चाहिए। वे तुम्हें उचित मार्ग बताएंगे। अगले दिन भीमसेना महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। आश्रम में शांति का वातावरण था। ऋषि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे। भीम ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। महर्षि वेदव्यास ने पूछा, पुत्र भीम, किस कारण आए हो? भीम बोले, गुरुदेव, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं अत्यधिक भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी सभी एकादशियों का पुण्य मिल सके। महर्षि वेदव्यास ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे भीम, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना अन्न और बिना जल के ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर भीम चकित हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या पूरे दिन जल भी नहीं पीना होगा? वेदव्यास जी ने कहा, हाँ पुत्र, यही इस व्रत की सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन यदि तुम इसे श्रद्धा और भक्ति से करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। भीम ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। कुछ समय बाद जेठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल सभी पांडव गंगा स्नान करने भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। भीम ने भी संकल्प लिया कि वे पूरे दिन और रात बिना अन्न और बिना जल के रहेंगे। सुबह तो किसी प्रकार बीत गई, लेकिन रात बिना अन्न और जल के रहेंगे। तुम भीम को तीव्र प्यास और भूख लगने लगी। उनका शरीर शक्तिशाली था, इसीलिए उन्हें अधिक भोजन की आदत थी। लेकिन उन्होंने अपने मन को भगवान विष्णु के लिए चरणों में लगा दिया। वे बार बार मंत्र जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संध्या होते होते उनकी स्थिति और कठिन हो गई, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वे भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। रात्रि में सभी लोग भजन कीर्तन करने लगे। दीपक की ज्योति से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। भीम भी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करने लगे। आधी रात के समय भीम ने अनुभव किया कि उनके मन की सारी अनिश्चिंत दूर हो गई है। उन्होंने ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें से भीतर प्रवेश कर रही हो। भोर होने तक उन्होंने अपना व्रत पूर्ण कर लिया। त्रयोदशी के दिन उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों को दान दिया। उसी समय भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित था। उनके दर्शन से भीम की आंखें आंसू से भर आई।
भगवान विष्णु ने कहा, हे भीम, तुमने श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसीलिए तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। भीम ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं इस कठिन व्रत को पूरा कर पाया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, दान देगा, भक्ति करेगा और दूसरों की सहायता करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से निर्जला एकादशी का महत्व पूरे संसार में फैल गया। लोग उसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मानने लगे। इस व्रत को भीमसेना ने एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि भीमसेना ने सबसे पहले इस व्रत को विशेष रूप से किया था। आज भी लाखों श्रद्धांजलि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत रखते हैं, दान करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को जल, फल तथा अन्न प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जलदान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी हमें केवल व्रत करना ही नहीं सिखाती, बल्कि संयम, धैर्य और विश्वास और भक्ति का महत्व भी बताती है। भीम जैसी बलशाली योद्धा ने भी भगवान की भक्ति के लिए कठिन तपस्या की और अपने मन पर विजय प्राप्त की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी कठिन कार्य असंभव नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की भक्ति और समर्पण को अवश्य स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में सभी भक्त मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे भक्ति और भी बढ़ेगी, लोगों के मन में भगवान के प्रति और प्यार उठेगा। तो ऐसे ही भक्ति आप सभी भी कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप सभी को ऐसी ही नई नई कहानियाँ बताती रहूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट में ये लिखना तो मत भूलना।